सत्कार के साथ बोलना जी। साथ संगत जी प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। तू ही निराकार, मैं तेरी शरण, तू ही बख्शनहार। तू ही निराकार, मैं तेरी शरण, तू ही बख्शनहार। तू ही निराकार, मैं तेरी शरण, तू ही बख्शनहार। बोलो तिस बलिहार, जो बोले तिस बलिहार, जो बोले तिस बलिहार, जो बोले तिस बलिहार। शासन जी प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। बोलिए सतगुरु शहंशाह बाबा बूटा सिंह जी महाराज की। बोलिए सतगुरु शहंशाह बाबा मेहताब सिंह जी महाराज की। बोलिए सतगुरु शहंशाह बाबा लक्ष्मण सिंह जी महाराज की। बोलिए सतगुरुदेव प्रियतम नाथ जी महाराज की। बोलिए सर्व संत समाज की। शासन जी प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण योत प्रोत परवेश। एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण घट घट में परवेश। दंडवत बंदन गुरुदेव को, निराकार जिस दर्श दिखाया। दुखा विचों कढ़ के सुखा से तीना लरलाया। जन्म मरण दुख कटया, मुक्त पदार्थ बीच समाया। दुखी ये हो संसार है, आवगमन दा भरम चुकाया। यम काल न सिरो उतरे, मनमुख कौड़ी जन्म गवाया। शरण पड़े बूटा सिंह दी, सत शब्द दे मुक्त कराया। शरण पड़े बूटा सिंह दी, सत शब्द दे मुक्त कराया। प्रेम भगत गुरु पूज के, निराकार का ध्यान दिरड़ाया। जेहा बीजा महताब, तेहा फल पाया। जेहा बीजा महताब, तेहा फल पाया। धन धन मेरे सदगुरु, पूर्ण गुरु महताब। बार बार करु वंदना, नमस्कार हर बार। बार बार करु वंदना, नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में, जन मरता संसार। जग तारण को आ गए, मेरे पूर्ण गुरु महताब। जग तारण को आ गए, लक्ष्मण सिंह महाराज। सासंग जी प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण योत प्रोत परवेश। एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण घट घट में परवेश। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम, केवलम ज्ञान मूर्ति। द्वंद्वातीतम गगन सदृशम, तत्वमसादि लक्ष्यम। एकम नित्यम विमलमचलम, सर्वदा साक्षी भूतम। भावातीतम त्रिगुण रहितम, सद्गुरु तम नमामि नमामि नमामि। शासन जी
प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। आओ शासन जी, आज का जो सत्संग का जो विचार रहेगा, आज की जो ज्ञान चर्चा का विचार रहेगा, वो बड़े ध्यान से बड़ी तवज्जो के साथ सुनना है। आज का जो विचार है हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण शासन जी विचार साबित हो सकता है अगर आप उसको बड़ी तवज्जो से और ध्यान से सुनोगे। आज हम इस बात के ऊपर चर्चा करेंगे शासन जी, ये जो संसार क्या है, इस संसार की रचना करने वाला कौन है, कौन सी चीज समय समय के अनुसार बदलती रहती है, कौन सी चीज हमेशा तीनों काल में, हर हाल में, हर काल में एज इट इज रहती है, जो भी त्यों रहती है। तो सबसे पहले हम यही आज समझेंगे कि ये जो संसार है ये क्या है, संसार की क्या परिभाषा होती है। संसार की हमारे वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों में शासन जी बड़े विस्तृत तौर से बड़ी एक विस्तार से एक परिभाषा बताई है कि संसरती, यानी कि जो सरकता है, इसका सीधा सीधा अर्थ है जो सरकता है, जो जन्मता है, जो मरता है, जिसका जन्म होता है, जिसका मरण होता है, जिसका रंग होता है, जिसका रूप होता है, जिसका आकार होता है, और जो समय समय के अनुसार प्रभाव में आता रहता है, जो प्रभावित हो जाता है, जो अपना स्वभाव बदलता रहता है। तो ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई, ये सारी जो आइडेंटिटी आपको बताई, जो आपको सारी जो पहचान बताई है शासन जी, ये सारा कुल मिलाकर ये क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं संसार। ये पांचों के पांचों तत्वों से जो मिलकर बना है, जो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से मिलकर बना है, ये सारा क्या है, ये है संसार। ये पांच के पांच जो तत्व हैं, ये सारे जड़ हैं साथ संगत जी। अगर इनके अंदर चेतना ना हो, अगर इनके अंदर आत्म तत्व ना हो, अगर इनके अंदर परमात्म तत्व ना हो, जैसे हमारे ये जो शरीर है, ये पंचभौतिक शरीर है, ये पंचों भूतों से मिलकर बना है, पांचों तत्वों से मिलकर बना है। अगर इसके अंदर आत्म तत्व ना हो, चेतना ना हो, परमात्मा ना हो, परम तत्व ना हो, तो हम ना बोल सकेंगे, ना हम सुन सकेंगे, ना हम देख सकेंगे, हमारा ना मन काम करेगा, ना हमारी बुद्धि काम करेगी, ना हमारा चित्त काम करेगा। हमारे शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी हमारे शरीर के अंदर अंग हैं, प्रत्यंग हैं, वो जब तक ही काम कर रहे हैं जब तक हमारे अंदर आत्म तत्व है, आत्मा है, परमात्म तत्व है, परमात्मा है, जिसको ये आप निर्गुण कह रहे हैं, निराकार कह रहे हैं, अनेकों नामों से हम इसी परम तत्व को संबोधित कर रहे हैं, पुकार रहे हैं। तो परमात्मा के अनेकों नाम हो सकते हैं, परमेश्वर के अनेकों आपने अपने तरीके से रूप बना सकते हैं, अनेकों हम आकार प्रकार बना सकते हैं, अनेकों परमेश्वर को मानने की मान्यताएं हो सकती हैं, अनेकों विधि विधान हो सकते हैं, लेकिन जिसके लिए यह सब कुछ किया जाता है वो सत्ता एक थी, एक है और एक ही रहेगी। तो अब हम ये जाने कि वो एक सत्ता कौन सी है। जैसे मैंने संसार की परिभाषा तो आपको शासन जी बता दी है, अब हम ये जो सारा संसार है, ये जो सारा यूनिवर्स है, ये जो सारी रचना है, ये जो सारी क्रिएशन है, तो अब हम ये जानेंगे कि इसको चलाने वाला कौन है, इसको बनाने वाला कौन है, समय समय पर इसमें बदलाव करने वाला कौन है, समय समय पर इसको स्वभाव इसका बदलने वाला कौन है। अब आप देखते हैं कि समय पे सूर्य निकलता है, समय पे चंद्रमा निकलता है, समय पर दिन होता है, समय पर रात होती है, समय पर सूर्य अपनी अपनी अवस्थाएं बदलता रहता है, समय पर हमारे जीवन की अवस्थाएं बदलती रहती हैं। कभी जन्म होता है, बचपना होता है, फिर जवानी आ जाती है, फिर बुढ़ापा आ जाता है, और फिर अंततः जो जीव है वो जितने जितने भी परमेश्वर ने उसको श्वास बख्शे हैं, जितने जितनी भी उसको जीवन दिया है, उसका सारे को पूरा करके फिर वो वापिस परमेश्वर के चरणों में जा विराजता है। जहां से ये आत्मा बिछुड़कर आई है, इसको 10, 20, 100, 50 जन्म नहीं हुए, इसको मुद्दतें हो गई है परमेश्वर से बिछड़े हुए, अपने सोर्स से बिछड़े हुए। जैसे एक समुद्र में से एक बूंद बिछड़ जाती है और वो बूंद बिछड़कर कहीं दूर चली जाती है, तो समुद्र से और बूंद के बीच में जो फासला हो जाता है साथ संगत जी, वो फासला जब तक पूरा नहीं होता
तो तब तक वो बूंद अपने सोर्स में समुद्र में नहीं समा सकती। तो ठीक इसी प्रकार से हमारी जो आत्मा है, हमारा जो आत्म तत्व है, हमारी जो चेतना है, हमारी जो ऊर्जा है, हमारे अंदर जो शक्ति काम कर रही है, जो पिंड के अंदर भी और सारे ब्रह्मांड के अंदर भी जो शक्ति काम कर रही है, जिसको हम अनेकों नामों से पुकार रहे हैं। लेकिन आप ये ऐसा मानकर चलिए, इस सारे यूनिवर्स को चलाने के लिए, सारी दुनिया को चलाने के लिए, सारी दुनिया की व्यवस्था करने के लिए कोई ना कोई शक्ति तो काम कर रही है, इसमें कोई शंका नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। निसंकोच अनडाउटेडली कोई हस्ती काम कर रही है। बस आज हम सबके सामने यही क्वेश्चन है कि वो व्हाट इज दैट सुप्रीम पावर एंड हाउ वी कैन क्लेम दैट दैट सुप्रीम पावर इज एग्जिस्टिंग एवरीवेयर, हाउ वी कैन से दैट दैट सुप्रीम और सुपरनेचुरल पावर इज प्रिवेलिंग एवरीवेयर, as we can prove this hard fact that supreme power is very much competent and absolute in all the ways, and that supernatural or supreme power is very much competent to do everything and to develop everything and to destroy everything। यानी कि आज वो शक्ति हमने जाननी है, वो पहचाननी है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा साधु जी, वो जो सुप्रीम पावर है, जिसको सारे वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों में, सब धर्मों के धर्म ग्रंथों में जिसको कहा गया है, अनेकों नामों से पुकारा गया है, तो इसको पावर को, इस शक्ति को, इस ऊर्जा को, इस निर्गुण निराकार परम तत्व को, इस जैसी भी प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को, जो सारी की सारी सृष्टि के अंदर जो व्यापक है, ये जो निराकार सत्ता है, ये जो परम तत्व है, ये सभी कारणों का महाकारण है। अगर ये है तो तभी हम जिंदा हैं। अगर ये निराकार सत्ता नहीं है तो फिर इस अखिल ब्रह्मांड के अंदर जितने भी पेड़ हैं, पौधे हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, जीव हैं, जंतु हैं, जितने भी प्राणधारी हैं, शरीरधारी हैं, वो कभी भी जिंदा नहीं रह सकते अगर ये सत्ता हमारे बीच में ना हो। मैं आपको बताना चाहूंगा शासक जी, जो हमारे सबके परम आराध्य हैं, जो हम सबके परम पूजनीय हैं, जो सारी की सारी समूची मानवता के जो मसीहा है, जो समूची मानवता के पूजनीय है, जो पीरों के पीर, गुरुओं के गुरु और सिद्धों के सिद्ध, जो जगत गुरु महाराज हुए, जो जगत गुरु रविदास जी महाराज है, गुरु रविदास जी महाराज हुए साधु जी, उन्होंने अपनी वाणी में एक जगह इस बात के बारे में बड़ा बखूबी क्लियर कट तौर से तरीके से विस्तार किया, और मैं आपको अर्ज करूं, गुरु जी ने कहा है कि जो परमेश्वर है, जो परम तत्व है, ये ना काटने से कटता है, ना जलाने से जलता है, ना उड़ाने से उड़ता है, और ना भागों में इसको बांटा जा सकता है। जब तक आप खुद अपनी बात को खुद नहीं सिद्ध कर सकते, जब तक आप इस बात को बखूबी नहीं जान लेते कि मेरा परमपिता परमेश्वर इज मेरे हमेशा साथ रहता है, माय ऑलमाइटी गॉड इज ऑलवेज विद मी, मेरा परमपिता परमेश्वर हमेशा मेरे अंग संग रहता है, मेरी संभाल करता है, मैं परमेश्वर का ध्यान करता हूं और परमेश्वर मेरा ध्यान करता है। इसीलिए संतों महापुरुषों ने कहा है, ये बड़े विस्तार तौर से कहा है। जो मैं आपको गुरु महाराज की वाणी बता रहा था, उन्होंने एक बात कही है, देखो किसी गुरु को किसी जाति के साथ मत जोड़ो, किसी गुरु को किसी धर्म के साथ मत जोड़ो, किसी गुरु को किसी संगठन के साथ मत जोड़ो, किसी गुरु को किसी प्रतीक और चिन्ह के साथ मत जोड़ो। और अगर आप ऐसा करोगे तो मैं समझता हूं कि वास्तव में तो क्या, सपने में भी आपको परमेश्वर का ज्ञान नहीं हो सकता, सपने में भी आपको परमात्मा के बारे में जानकारी नहीं हो सकेगी, और ये हमारा जो हीरा सा जन्म है सत्संग जी, ये ऐसे ही अकार्थ चला जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो आज हो क्या रहा है, मैं आपको सही बात बता रहा हूं, आपने ध्यान से सुनना है। आज जिस जाति में किसी गुरु ने जन्म ले लिया, तो उसी जाति के लोगों ने उस गुरु के ऊपर कब्जा करके बैठ गए, बस ये गुरु तो हमारा ही और किसी का नहीं है। आज ये बड़ी विडंबना है, ये आज के इंसान की एक नासमझी है। हालांकि जितने भी हमारे गुरु, पीर, पैगंबर, औलिया, अवतारी सृष्टि के ऊपर आए, आगे आएंगे,
अब हैं वो कभी भी इस तरीके का हमें उपदेश नहीं देते। सभी ये कहते हैं कि जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे